हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम है और एडमिट कार्ड आउट हो चुका है एंड आई रियली होप सो कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बट आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी ये डाउट है कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, रिपोर्टिंग टाइम से कितने पहले एग्जाम सेंटर पर हमें पहुंचना है, एग्जाम हमारा कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हमें एग्जाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या फिर नहीं करने, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है और किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जब आप अपने एडमिट कार्ड देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये पेज देखने को मिलेगा। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुनना और ध्यान में रखना। जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, ये जो एडमिट कार्ड है यहाँ पर आप देखना है एक रोल नंबर और यूजर आईडी लिखा हुआ है, आगे एक नंबर लिखा होगा और इसके जस्ट नीचे पासवर्ड लिखा होगा। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर वो आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने के लिए, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तभी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो जब आप वहां पर जाएंगे स्क्रीन पर लिखा होगा यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के लिए, तो परेशान मत होना कि कौन सी आईडी कौन सा पासवर्ड है ना, आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। जो आपका रोल नंबर है वही यूजर आईडी है, तो रोल नंबर को एज अ यूजर आईडी आप एंटर करेंगे और पासवर्ड में यहाँ पर जो पासवर्ड लिखा हुआ है वो आपको एंटर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर लिखा होगा, तो अच्छे से आप सारी चीजों को देख लेना। मेक श्योर कर लेना कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है और आप टाइम से पहले वहां पर पहुंच जाएं। यहाँ पर आपका किस दिन एग्जाम है और रिपोर्टिंग टाइम क्या है ये लिखा होगा। जैसे यहाँ पर इनका एग्जाम फर्स्ट मार्च को ऑब्वियसली सबका एग्जाम है, इनका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 3 बजे है। आपका रिपोर्टिंग टाइम हो सकता है 3 बजे हो सकता है 8 बजे हो, कुछ भी हो, रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा आपका एग्जाम कब है और रिपोर्टिंग टाइम क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपकी फोटो एक होगी जो आपने अपलोड किया था, यहाँ पर जो आपने लाइव कैप्चर किया था वो फोटो होगी और यहाँ पर एक ये बॉक्स बना हुआ है। आपको करना क्या है कि जो फोटो आपने अपलोड किया था सेम फोटो को यहाँ पर पेस्ट करना है। जो फोटो आपने अपलोड किया था वही सेम फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो फोटो पेस्ट करना आप मत भूलिएगा, फोटो कंपलसरी है। ठीक है, समझ में आ गया। इस वाले पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यूजर आईडी इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, डेट और आपका रिपोर्टिंग टाइम इंपॉर्टेंट है और ये फोटो यहाँ पर पेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए। इसके बाद आपको आपके एडमिट कार्ड में ये एक पार्ट देखने को मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है हैंड राइटिंग सैंपल टू बी कॉपीड फ्रॉम द स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर आप खुद से कुछ भी लिख कर नहीं ले जाएंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पर जब आप फर्स्ट लॉगिन करते हैं, वो आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको बताया जाएगा लॉगिन कब करना है। वहां पर वो लोग बताएंगे कि कब लॉगिन करना है, एग्जाम कब स्टार्ट होगा। तो जब आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ना एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा। जो स्टेटमेंट लिखा होगा वही स्टेटमेंट एज इट इज आपको कॉपी करके यहाँ पर पेन से लिखना है। तो अपने आप से कुछ नहीं लिखना है। जब आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिख कर आएगा, वही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको लिखना है। हैंड राइटिंग सैंपल ये होगा, आपका हैंड राइटिंग वो मैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन से देख कर लिखना है। फिर जब ये आप सबमिट कर मतलब हैंड राइटिंग सैंपल लिखने के बाद आप वहां पर सबमिट कर देंगे, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप यही होता है। इसके बाद आप जो भी आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी लेकर जा रहे हैं उसको यहाँ पर मेंशन करना है और आईडी नंबर लिखना है। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा। वहां पर आपको वो जो स्टैम्प पैड होता है वो प्रोवाइड करेंगे, तो आपको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है बट वहां पर सेंटर पर मिलता है, आप चाहे तो ले जा सकते हैं और मिलता भी है। ठीक है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। ये सारी चीजें आप एग्जामिनेशन सेंटर पर करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर करना है, क्योंकि लिखा हुआ है टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, देखो लिखा है यू मस्ट ब्रिंग योर ओन इंक इन स्टैम्प पैड फॉर दिस पर्पज। तो एग्जामिनेशन सेंटर पर वैसे मिल जाता है यूजुअली, तो अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना है तो नहीं भी ले जा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, बट कुछ भी घर से फिल कर नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है आपको वहीं पर करना है।
चलिए, इसके बाद रिपोर्टिंग टाइम जो भी है आपका, इन्होंने एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले आपको पहुंचना है, ठीक है। बट आपको रिपोर्टिंग टाइम से कम 30 से 35 मिनट पहले पहुंचना है ना। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे है तो मेक श्योर कि आप 2:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि लास्ट मिनट पर बहुत सारा रश हो जाता है और एंट्री में प्रॉब्लम होती है। पता चलता है एग्जाम स्टार्ट हो गया, कभी कभी लेट कमर्स को एंट्री भी नहीं मिलती है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है 15 मिनट पहले, लेकिन आपको 30 से 35 मिनट पहले, आधे घंटे पहले मिनिमम एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग हम एग्जाम की बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम स्टार्ट कब होगा। जैसे अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है तो आप 7:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 11:30 बजे है तो आप 11 बजे तक पहुंच जाना। आपका रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे है, आप 2:30 बजे तक पहुंच जाना, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है। अब 8 बजे आप पहुंचेंगे, आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 9:30 पर। ये जो 5 मिनट का टाइम है ये हैंड राइटिंग सैंपल का टाइम होगा। हैंड राइटिंग सैंपल का टाइम मतलब वही जो कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा होगा और आपको कॉपी करके अपने एडमिट कार्ड पर लिखना है, तो उसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। 5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, उसके जस्ट बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजे वाला एग्जाम 9:35 पर होगा, 11:30 वाला एग्जाम 1:05 पर होगा और 3 बजे वाला एग्जाम 4:35 पर, और ये 11 AM 2:35 PM 6:05 PM पर एग्जाम एंड हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि एग्जाम तो 9:30 पर है, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, तो हम आराम से पहुंचेंगे 9:30। 8 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद और 3 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है, अगर आप उस टाइम के बाद पहुंचेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए रिपोर्टिंग टाइम के पहले आप सेंटर पर पहुंच जाना। ये जो रिपोर्टिंग टाइम है इसके बाद गेट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम के पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है, आपका जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट कंपलसरी है, बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाना है, एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। तो आईडी प्रूफ ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रहेगा। मतलब अगर आप आधार कार्ड ले जा रहे हैं तो ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। तो वैलिड आईडी प्रूफ होगा विद फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो क्यों क्यों ले जाना है, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर एक फोटो पेस्ट करना है, बताया था ना मैंने आपको। तो एक आपको पेस्ट करना है, 2 आप एक्स्ट्रा रख लेना, वहां पर अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, बट आप 2 फोटो एक्स्ट्रा रख लेना। एक आपको एडमिट कार्ड पर पेस्ट करना है, फोटो आप घर से पेस्ट करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो एक फोटो पेस्ट करना है, 2 फोटोग्राफ्स आप एडिशनल रख लेना। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेकर जा सकते हैं, इससे आपको ही फायदा होगा। अगर आपको प्यास लग रही है तो खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है। बहुत फैंसी वाटर बॉटल ले जाने की जरूरत नहीं है। इन केस आपको पानी की जरूरत हुई तो बार बार आप उठ के जा भी नहीं सकते, वो अलाउ भी नहीं करेंगे, तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ पानी लेकर जाना। पेन लेकर जाना है, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे किससे, तो पेन आपको लेकर जाना है। रफ शीट वहां पर मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना है। तो क्या क्या चीजें आपको लेकर जाना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, आईडी प्रूफ ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप पर डिपेंड करता है, ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। एंड पेन कंपलसरी है, पेन आपको लेकर जाना है। रफ शीट वहां पर मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो रफ शीट आपको लेकर नहीं जाना है। और रिपोर्टिंग टाइम से 3 से 45 मिनट पहले आप पहुंच जाना, ठीक है। तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर एडमिट कार्ड, 30 से 45 मिनट पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको पहुंचना है। कोई भी बैग, नोट, स्टडी मटेरियल एग्जामिनेशन हॉल पर अलाउड नहीं होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब आप ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, ठीक है। जो भी इन्विजिलेटर आपको डायरेक्शन देगा वो ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है, और अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहले पहुंच जाना है, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो देखो, आपको पता है कि आपका जो ये एग्जाम है इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और मैथमेटिक्स होंगे। सभी सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30 मार्क्स के, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का, ठीक है। 90 मिनट का टाइम मिलेगा। देखो, सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने। सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं अटेम्प्ट करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। अब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आता है फिर भी नहीं किया। नहीं करने का मतलब जो नहीं आता है वो मत करना। अगर सारे आ रहे हैं तो आप सारे कर सकते हो, वो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। लेकिन पॉसिबल नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हो, तो आपको सिर्फ वही आंसर्स करने हैं जो आपको आता है। जो नहीं आता है गेस
गेस वर्क करने से बचना है, बिल्कुल भी वहां पर गेस वर्क मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको 0.1 मार्क्स से भी पीछे कर सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, मैम 0.1 मार्क्स कम हो गया, 0.2 कम हो गया, 0.5 हो गया, मतलब एक दो नंबर तो छोड़ो, पॉइंट से रुक जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो रैंडम गेस वर्क करने से बचना। किसी भी क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है ना, कि आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर करके ही रहेंगे, टाइम लिमिट है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है करो, नहीं आ रहा है स्किप कर देना। अगर लास्ट में टाइम बचता है तो फिर आप बाकी क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है और गेस वर्क करने से बचना है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्किप करने के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो एग्जामिनर देखता है कि आप उसी में स्टक हो जाते हो या उसको छोड़कर आगे जो इजी इजी क्वेश्चन है उसको आप करते हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने एक टफ क्वेश्चन दे दिया, आप उसको करने बैठ गए, आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको आप इजिली कर सकते थे, बट आप वही करने बैठ गए तो आगे के क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं बचा। तो इसलिए ये गलती मत करना, किसी क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, गेस वर्क से बचना है। तो सारे क्वेश्चंस करने हैं ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे। देखो अगर आप कट ऑफ देखो ना, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, किसी भी ऑफिस से आप देख लो, 96, 83, 105, 105, 110, 92, 92, 103, 96, 108, 111, 106, 92, मतलब सब में आपको दिख रहा है कि 100 प्लस की रेंज में मैक्सिमम स्टेट में है या फिर 90 प्लस है। तो जरूरी नहीं है कि इतना ही कट ऑफ इस बार भी जाएगा, जो कट ऑफ होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पर, वो डिपेंड करता है एग्जाम लेवल पर, पेपर टफ है या फिर इजी है या मॉडरेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक तरीके से टारगेट लेकर चलना है कि अगर आप 90 टू 100 मतलब 90 प्लस 100 प्लस अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर आप यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ रेंज यही रहा है, तो 100 प्लस तो वेल एंड गुड है ना। और अगर 90 प्लस है तो भी ठीक है, क्योंकि कुछ आप देख सकते हैं ऑफिस में कट ऑफ 90 की रेंज में है। लेकिन ये कब है, अगर पेपर पैटर्न सेम रहता है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो अगर पेपर इजी आ गया तो आप 100 प्लस बहुत आराम से कर सकते हैं, पेपर टफ आ गया हो सकता है कि आप 90 पहुंच ही ना पाए, 100 तो दूर की बात है। तो कोई भी नंबर लेकर नहीं चलना है ना, कोई भी नंबर लेकर नहीं चलना है कि मुझे इतने क्वेश्चन तो करने ही हैं। आपको उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं, है ना। जो क्वेश्चन आता है जिसमें आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही होगा, बस वही करना है, वही आपके लिए सेफ स्कोर है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 का टारगेट बना लिया और आपको 100 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो जो आपको आता था आपने वो तो किया, जो नहीं आता था वो भी करके जो आता था उससे भी नेगेटिव मार्किंग करवा दिया। तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या है, आपके लिए सेफ स्कोर वही है जो आता है वही करना है, जो नहीं आता है वो नहीं करना है, क्योंकि हमें गेस वर्क से बचना है और हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। स्पीड का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पर फोकस करना, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका आपको इस लास्ट मिनट पर ध्यान रखना है। और आई रियली होप सो कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। बाकी सुपर पास के बारे में आप सबको पता ही है। अगर आप लोग इसके अलावा और भी किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम को, तो आपको पता है सुपर पास में सारी चीजें मिलती हैं। सुपर पास में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है, ठीक है। आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं, 1 रुपए के ट्रायल में ये सारी चीजें आपको 2 दिन तक बिल्कुल फ्री मिलेंगी, ठीक है। आपको करना क्या है, मेरा कोड यूज करना है प्रिया टी। इस कोड को यूज करने के 2 फायदे हैं, पहला सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी कोड को यूज करने पर मिलेगा, और दूसरा फायदा ये है कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। तो जब आप इस कोड को यूज करना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और मुझे दिखाना कि मैम हमने सुपर पास में एनरोल करवाया था, आपका कोड यूज किया था। तो जब आपका सिलेक्शन होगा हम आपका पैसा वापस कर देंगे। 1 रुपए के ट्रायल के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने मंथ के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं। आराम से कर सकते हो क्योंकि पैसा तो आपको वापस मिल ही जाएगा। तो इनरोल करवाइए और जो भी अपकमिंग एग्जाम से अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए भी अभी आपके पास टाइम है, कुछ नहीं तो 1 रुपए का ट्रायल लेकर मॉक टेस्ट तो आप दे ही सकते हैं 2 दिन तक, है ना। अभी भी आरबीआई अटेंडेंट के लिए भी आपके पास मौका है, 1 रुपए का ट्रायल लीजिए, 2 दिन का फ्री एक्सेस है, 2 दिन तक आरबीआई अटेंडेंट का सारा मॉक टेस्ट दे दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा लास्ट मिनट पर, है ना। और 2 दिन खत्म होने के पहले ऑटो पे को ऑफ कर देना सो दैट वो आगे कंटिन्यू ना हो। तो बस आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं 1 रुपए में भी, ओके। चलिए, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने बताया था आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।